हेलो पीपल, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर ना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मैथमेटिक्स 2 के बुक का एकदम फ्रेश चैप्टर, सेकंड चैप्टर, दैट इज पैरेलल लाइन। तो तैयार हो आप लोग? ओके। हम लोग ना डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 2.1 पे नहीं जाएंगे। हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट 2.1 के लिए जो बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो समझेंगे, ठीक है? यानी हम लोग पहले समझेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, फिर हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल्स, इन सब के बारे में जानेंगे और इनका रिलेशन कैसा है वो समझेंगे, ठीक है? और इन सब के ना मैं आपको थियरम्स भी बताऊंगा इसी वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है? वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट कोई बात नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है? पैरेलल लाइंस के पहले भी कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ पुरानी बातें, उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? चैप्टर है आपका पैरेलल लाइंस और अब इसके अंदर हम कुछ रिकॉल करने वाले हैं, ठीक है? पहले कुछ पुरानी बातें हम लोग समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग दो लाइन अज्यूम करते हैं, ठीक है? कुछ ऐसा देख रहे हो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? चलो इन लाइंस को नाम देता हूँ मैं, ठीक है? तो ये वाली जो लाइन दिख रही है इसको नाम देता हूँ मैं AD। क्या नाम देता हूँ इसको? AD, ठीक है? और ये जो दूसरा लाइन आपको दिख रहा है इसको मैं नाम देता हूँ CB। क्या नाम देता हूँ इसको मैं? CB। इतना क्लियर है? तो पहली वाली लाइन को मैंने नाम दिया AD, दूसरी वाली लाइन को मैंने नाम दिया BC। अब ये दोनों लाइन आपको जो दिख रहा है ना, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर एक पॉइंट O पे। एक पॉइंट O पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। बोलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ओके। तो यहाँ पर रिकॉल करो, ज़रा याद करो, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये वाला एंगल और ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 180 डिग्री, ठीक है? ये आपको दिख रहा है ना BC एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? BC एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर अगर आप इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर देते हो, यानी कि ये पूरा टोटल ऐड कर देते हो, तो आपको कितना मिल जाता है? 180 डिग्री मिल जाता है, ठीक है? और इसको आप बोलते हो लीनियर पैर एंगल। क्या बोलते हो? लीनियर पैर एंगल। तो अगर मैं लीनियर पैर एंगल बोलूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एंगल AOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। याद रखना, यहाँ पर एंगल AOC क्या है? यहाँ पर एंगल AOC है ये वाला एंगल, है ना? समझ रहे हो? यहाँ पे एंगल AOC क्या है? ये वाला एंगल है। और यहाँ पे एंगल AOB क्या है? AOB है ये वाला एंगल। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। क्लियर है? तो ये एंगल AOB और ये एंगल AOC है, ठीक है? इतना क्लियर है? अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 180 डिग्री। कितना मिल जाएगा टोटल? 180 डिग्री। बोलो समझ गए क्या? पक्का? अच्छा। सेम इसी तरह से अगर मैं इस AD लाइन को देखूं तो यहाँ पर भी आपको दो एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल AOB और एक एंगल DOB। देखो ये वाला जो एंगल दिख रहा है यहाँ वाला, और ये वाला एंगल जो दिख रहा है यहाँ वाला, इन दोनों एंगल्स को भी आप क्या कर सकते हो? इन दोनों एंगल्स को भी आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। और इनको भी ऐड करके आपका आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा, ठीक है? तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, एंगल AOB प्लस एंगल DOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनको भी ऐड करने में कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। इन अ सेम वे अगर मैं इस एंगल को ऐड कर दूँ, ये वाला एंगल यानी कि COD और ये वाला एंगल BOD, इन दोनों को भी ऐड कर दूँ तो भी मुझे टोटल कितना मिल जाएगा? 180 मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एंगल COD प्लस एंगल BOD, इन दोनों को ऐड किया तो कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री। समझ गए क्या? पक्का? क्लियर रहेगा? सेम उसी तरह अगर मैं एंगल AOC प्लस एंगल COD करूँगा तो भी मुझे कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री मिल जाएगा। बोलो सही बात है? क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया एकदम। अब सेम इसी तरह से आपको ये एंगल दिख रहा है, एंगल AOC दिख रहा है, ये एंगल AOC। अब इस एंगल के अंदर आप एक चीज़ देख सकते हो, इसके अपोजिट में आपको दिख रहा है एंगल BOD। ये जो एंगल AOC है इसके अपोजिट में आपको दिख रहा है एंगल BOC, ठीक है? तो ये वाला जो एंगल AOC है और ये वाला जो एंगल BOD है, ये भी एक दूसरे के इक्वल होता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल AOC जो है एंगल BOD के इक्वल हो जाएगा। लीनियर पैर एंगल में क्या होता था, ऐड होता था, लीनियर पैर एंगल के अंदर ऐड होता है, ठीक है, बट वर्टिकली अपोजिट एंगल सीधा सीधा क्या बता देता है, इक्वल बता देता है। क्या बता देता है, इक्वल। सेम इसी तरह से अगर मैं इस एंगल को लूँ तो इसके अपोजिट में मुझे ये वाला एंगल दिख रहा है ना, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि एंगल COD जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल BOA के। ये हमेशा याद रखना, इसको भी क्या बोलूँगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो समझ में आया इतना, पक्का, बढ़िया एकदम। नाउ बेसिक समझ चुके हो, तो अभी हम लोग एक काम करते समझते हैं पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन बोलता है द लाइंस विच आर कोप्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। मतलब एक ऐसी लाइन जो कि कोप्लेनर है, मतलब कि एक ही प्लेन में, कोई दो लाइंस अगर एक ही प्लेन में हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करती हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हो, तो उसको आप पैरेलल लाइन बोलोगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक लाइन, ये लाइन M है, और ये दूसरी लाइन दिख रही है आपको लाइन N। अब आप देख सकते हो ये लाइन M और ये लाइन N दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। यानी कि मान लो ये रेक्टेंगल एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन मतलब क्या होता है, प्लेन मतलब होता है सरफेस, ठीक है। प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब होता है सरफेस, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक ही सरफेस के ऊपर ये दोनों के दोनों लाइन है, लाइन M और लाइन N दोनों के दोनों एक ही सरफेस पे है, ठीक है। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये कभी इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है। तो ऐसे टाइम पे इस लाइन M और इस लाइन N को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन। ये लाइन M और ये लाइन N क्या है, पैरेलल लाइन है। कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन। बोलो क्लियर है इधर तक, पक्का, बढ़िया एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये एक लाइन दिया हुआ है और एक ये लाइन दिया हुआ है, बताओ जरा ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? नो सर, ये पैरेलल नहीं है। क्यों? बिकॉज ये लाइन देख रहे हो आप, आगे जाके ना कहीं या तो कहीं इस वाले लाइन के साथ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे एक दूसरे से, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते। चलो ठीक है। अब ना अगर मैं इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली एक एक्स्ट्रा लाइन बना देता हूँ। देखो ये जो आपको रेड वाली लाइन दिख रही है, इस रेड लाइन ने क्या किया, इन दोनों लाइंस को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब किसी भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली एक तीसरी लाइन होती है, आप देख सकते हो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए ये मैंने एक लाइन बना दिया है। तो इस लाइन को, इस रेड वाली लाइन को मैं क्या बोलूँगा, इस रेड वाली लाइन को मैं बोलूँगा ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलूँगा, ट्रांसवर्सल लाइन। बोलो समझ में आ गया है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ओके। तो जब यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गया ना, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से बहुत सारे यहाँ पर एंगल फॉर्म हो गए हैं। आओ जरा उन एंगल्स के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास एक लाइन है जिसका नाम है M और यहाँ पर एक लाइन है जिसका नाम है N, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, रेड कलर का आपको दिख रहा है, इसका नाम है P। अब यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हुए हैं, आओ मैं वो एंगल्स आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एंगल A फॉर्म हुआ है, एक एंगल B फॉर्म हुआ है, एक एंगल C फॉर्म हुआ है और एक एंगल D फॉर्म हुआ है। ऐसे चार एंगल यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। सेम इसी तरह नीचे भी आप देख सकते हो और चार एंगल फॉर्म हुए हैं, जैसे ये एंगल E, ये एंगल F, ये एंगल G और ये एंगल H। बोलो इतना क्लियर है, पक्का? अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे बोलते हैं। आपने सुना होगा बहुत करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। और समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ये भी आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा हुआ है, तो आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन M के ऊपर साइड लेफ्ट में आपको A दिख रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ एंगल A, ओके। एंड ये नीचे वाली लाइन N के ऊपर साइड लेफ्ट में, ये ऊपर वाली लाइन M के ऊपर साइड लेफ्ट में A दिखा था, सेम उसी तरह नीचे वाली लाइन N के ऊपर साइड लेफ्ट में, दोनों के दोनों ऊपर साइड लेफ्ट में है, ठीक है, एंगल E। कौन सा एंगल? एंगल E। ये दोनों के दोनों एंगल जो है, एंगल A और एंगल E, दोनों के दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम उसी तरह ये लाइन M के ऊपर साइड राइट में B एंड ये नीचे वाली लाइन N के ऊपर साइड लेफ्ट में एंगल F, ये दोनों के दोनों भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। समझे कि नहीं? कैसे पता करोगे? सर टेक्निक क्या है याद रखने का? टेक्निक ये है कि जो लाइन है ना,
जो लाइन है आपके पास, उस लाइन के ऊपर साइड लेफ्ट वाला देखो, फिर सेम उसी तरह नीचे वाली लाइन के ऊपर साइड लेफ्ट वाला देखो। तो ये लेफ्ट वाला ए और ये लेफ्ट वाला ई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। सेम उसी तरह ये लाइन दिख रही है आपको, लाइन एम, इसके ऊपर राइट में आप देखो बी दिख रहा है। उसी तरह ये नीचे वाली लाइन एन, उसके ऊपर राइट में आपको एफ दिख रहा है। तो ये बी और ये एफ दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। सेम उसी तरह से आपको एंगल डी दिखाई दे रहा है, ये एंगल डी आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पर है, ये लाइन एम के नीचे साइड लेफ्ट में है। सेम उसी तरह इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, नीचे वाली लाइन के नीचे साइड लेफ्ट में जो होगा एच, उसके। तो यहाँ पे एंगल डी का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल एच है। कौन है, एंगल एच। बोलो समझ में आया। अब बताओ ये जो सी आपको दिख रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा। तो ये सी है कहाँ पे, ये सी जो है ना लाइन एम के नीचे साइड राइट में है। तो ये लाइन एन के नीचे साइड राइट में कौन है, जी ना। तो ये सी और ये एंगल जी, ये दोनों क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। बोलो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन है ये पहचानना आया, पक्का, चलो बढ़िया है। तो अभी हम लोग समझेंगे अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्टरनेट एंगल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्या होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और दूसरा होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। बोलो क्लियर है। अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से, पहले वो समझो। तो वो एंगल जो बाहर साइड आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ए देखो ये बाहर की तरफ है, क्यों, क्योंकि उसको कवर करने वाले सिर्फ दो वॉल है, एक ये वाला वॉल है, एक ये वाला वॉल है ना। ये दो वॉल्स ही ए को कवर कर रहे हैं, तो ये बाहर का हो गया। सेम उसी तरह बी भी आपको दिख रहा है, ये बाहर का है। सेम उसी तरह एंगल एच जो दिख रहा है वो भी बाहर का है। सेम उसी तरह एंगल जी जो दिख रहा है वो भी बाहर का है। समझ गए, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल एच और एंगल जी, ये दोनों के, ये चारों के चारों क्या है, बाहर वाले एंगल्स हैं। इनको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। सेम उसी तरह ये जो एंगल डी है, ये जो एंगल सी है, ये जो एंगल ई है और ये जो एंगल एफ है, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इन चारों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। क्यों, बिकॉज ये लोग अंदर है। देखो इनको कवर करने के लिए 1 2 3 वॉल्स है, समझ में आया, इसलिए ये लोग अंदर वाले एंगल्स है, इनको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। बोलो समझ में आ गया क्या, पक्का, बढ़िया एकदम। तो जब मैं बात करूंगा ना एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की, जब मैं बात करूंगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की, तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल्स को पकड़ने का, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल में हमेशा जिगजैग लाइन बनाने का, क्या बनाने का, जिगजैग लाइन, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक बाजू का एंगल तो ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरे बाजू के एंगल के साथ पैर बनाने का, समझे। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँगा एक्सटीरियर एंगल बताओ, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो अगर मैं एंगल बी का आपको एक्सटीरियर एंगल पूछूं तो आप देखोगे एंगल बी को, फिर ट्रांसवर्सल लाइन के वो बाजू दूसरे तरफ जो आपको एक्सटीरियर एंगल दिखा डेट इज एच, वो होगा इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सेम इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ कि ए एक एक्सटीरियर एंगल है, ए जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरे बाजू जो आपको एक्सटीरियर एंगल दिखे डेट इज जी, वो होगा इसका पैर, ठीक है। तो याद रखना एंगल बी और एंगल एच, ये दोनों के दोनों क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के पैर हैं, ठीक है। उसी तरह एंगल ए और एंगल जी, ये दोनों क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पैर हैं। बोलो समझ में आ गया, पक्का, बढ़िया एकदम। अब जरा इंटीरियर एंगल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल डी आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा एंगल, एंगल डी जो आपको दिखाया जा रहा है, अब इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन होगा। तो एंगल डी के सामने जो आपको ट्रांसवर्सल दिख रहा है उसके अपोजिट में कौन है, एफ है, समझे कि नहीं। एंगल डी है, उसके सामने ट्रांसवर्सल है, अब नीचे साइड कौन है अपोजिट में, एफ है। तो डी और एफ ये दोनों के दोनों हो गए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सेम उसी तरह ये आपको एंगल सी दिखाई दे रहा है, तो बताओ एंगल सी का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन होगा। तो ये सी के बाजू में जो रेड कलर का आपको ट्रांसवर्सल दिख रहा है, उसके वो बाजू नीचे साइड कौन दिखेगा आपको, इसका इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल ई जो है और एंगल सी जो है, ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो वापस एक बार बता दूं आपको, एंगल डी का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एफ है, एंगल सी का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ई है।
बोलो क्लियर है, पक्का समझ आ गया ये चीज़? ओके, अब बढ़ते हैं इंटीरियर एंगल्स की तरफ। तो अब हम लोग समझते हैं इंटीरियर एंगल्स के बारे में। ध्यान से देखो, ये आपको एंगल सी दिखाई दे रहा है, देखो अंदर साइड है ये, ठीक है, ये क्या है अंदर साइड, इसको कवर कर रहे हैं देखो तीन तरह से, एक वॉल, ये देखो ये सेकंड वॉल और ये थर्ड वॉल, तीन वॉल कवर कर रहे हैं ना, तो ये सी जो है ये इंटीरियर एंगल है। जैसा मैंने पहले ही बताया था, एंगल डी भी इंटीरियर है, एंगल ई भी इंटीरियर है, एंगल एफ भी इंटीरियर है। तो अगर मैं बोलूँ सी का पैर कौन है, तो आप बताओगे सी का पैर एफ है, याद रखना, ठीक है। एंगल सी जो है और एंगल एफ जो है ये दोनों एक पैर में है। इसी तरह एंगल डी जो है उसके सामने वाली खिड़की पे जो एंगल रहता है, एंगल ई, वो दोनों क्या है, पैर है, दोनों क्या है, पैर है। तो एंगल सी का पैर कौन हो गया, एंगल एफ, क्योंकि एंगल सी के सामने वाली खिड़की पे एंगल एफ रहता है, ठीक है। और एंगल डी का पैर कौन हो गया, एंगल ई, बिकॉज एंगल डी के सामने वाली खिड़की पे एंगल ई रहता है। क्लियर है यहाँ तक, पक्का, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स के बारे में बताया, वहाँ पर आपके पास जो दो लाइन थे जिन पे ट्रांसवर्सल आया था, वो दो लाइन पैरेलल नहीं थे, बट अब ये दो लाइन क्या हो चुके हैं, पैरेलल हो चुके हैं। तो जब ये दो लाइन पैरेलल हो और फिर एक ट्रांसवर्सल लाइन बन जाए आपका, तब उस केस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनके बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है। और जरा उस रिलेशन को समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं नाम देता हूँ सब एंगल्स का। तो जैसा कि आप जानते हो, ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी और ये है एंगल डी, ठीक है। उसी तरह ये है एंगल ई, ये है एंगल एफ, ये है एंगल जी और ये है एंगल एच। ऐसे आप कुछ नाम दे दो, ठीक है, ज़रूरी नहीं जो मैंने नाम दिया वही आप नाम दो, आप कुछ और नाम भी दे सकते हो, ठीक है क्या। चलो, तो अब मुझे ज़रा बताओ यहाँ पे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन है। सो यू नो कि एंगल ए जो है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ई होगा, सही बात है। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल ई होगा। उसी तरह बताओ एंगल बी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, यस, एंगल एफ होगा। बताओ एंगल सी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, यस, एंगल जी होगा। और उसी तरह एंगल डी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, एंगल एच होगा, समझे। तो अगर ये दो लाइन एम और लाइन एन, ये दोनों के दोनों पैरेलल है, उस केस में ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी कि इफ लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, इस साइन का मतलब पैरेलल होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल है। तो अगर लाइन एम और लाइन एन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, उस केस में जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बोलो क्लियर है क्या। इसीलिए एंगल ए जो है वो एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल है और एंगल डी जो है वो एंगल एच के इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यहाँ पे मैं वो नाम देता हूँ, एंगल ए, यस, बन गया एंगल्स। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ कि एंगल ए जो है, देख रहे हो आप एंगल ए, इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन होगा, क्योंकि एंगल ए भी एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन होगा, यस, एंगल एच होगा। सेम इसी तरह से आपको दिख रहा है एंगल बी भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल बी का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन होगा, यस, वेरी गुड, एंगल जी होगा। बताओ एंगल सी आपको दिखाई दे रहा है जो कि इंटीरियर एंगल है, तो इस इंटीरियर एंगल सी का अल्टरनेट एंगल कौन होगा, यस, एंगल एफ होगा। अब आपको एंगल डी दिखाई दे रहा है, तो बताओ इस एंगल डी का जो कि खुद एक इंटीरियर एंगल है, इसका अल्टरनेट एंगल कौन होगा, तो इसका अल्टरनेट एंगल होगा एंगल ई। अब याद रखना, अगर ये लाइन एम और ये लाइन एन पैरेलल हो गया एक दूसरे को, तो ये सब भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो अभी हम लोग समझते हैं इंटीरियर एंगल्स के पास क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इंटीरियर एंगल कौन कौन है आपको पता है, सी, डी, ई, एफ, ये चारों के चारों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। तो आपको पता है कि एंगल सी जो है इसका पैर किसके साथ बनेगा, कौन से इंटीरियर एंगल के साथ, तो इसका पैर बनता है एंगल ई के साथ, है ना, क्योंकि एंगल सी के सामने वाली खिड़की पे एंगल ई रहता है, ओके। अब याद रखना, अब यहाँ पर आप इज इक्वल्स टू मत डाल देना, ना ना ना, इज इक्वल्स टू मत डालना यहाँ पे। तो क्या करूँ सर, तो यहाँ पर आप करोगे ऐड,
और इसका आंसर इक्वल कर दोगे 180 के साथ, ठीक है। तो यानी कि दो इंटीरियर एंगल्स के पैर को जब आप ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है 180 डिग्री। तो इसी हिसाब से जो एंगल डी है, बताओ इसका इंटीरियर पैर एंगल कौन है, तो डी के सामने वाली खिड़की पे एंगल एफ रहता है, तो इसका हो गया एंगल एफ। ये दोनों जो है क्या है, इंटीरियर पैर एंगल है ना। एंगल डी जो है और एंगल एफ जो है दोनों के दोनों क्या है, पैर में है ना, इंटीरियर पैर में। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। बोलो क्लियर छे, समझ में आया क्या, पक्का एकदम बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग और समझते हैं यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो आइए देखते हैं क्या कहता है यूक्लिड अपने फिफ्थ पोस्टुलेट में। तो इसको समझने के लिए ना हम लोग अज्यूम करते हैं हमारे पास एक लाइन है, ये इस लाइन का नाम है एल, ठीक है। ऐसा ही एक और लाइन है मेरे पास, उसको मैं नाम देता हूँ एम। तो मेरे पास दो लाइन हो गया, एक लाइन एल हो गया और एक लाइन एम हो गया। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ मैं एक लाइन बना देता हूँ, उस लाइन को मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हमारे सामने बन गया ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको मैंने नाम दे दिया एन। बोलो इतना क्लियर है। अब ज़रा एक बात बताओ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यहाँ पर कितने इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, इंटीरियर एंगल बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एंगल ए है और इसका पैर होगा एंगल बी, ये वाला। यहाँ पे एक और इंटीरियर एंगल है सी और इसका पैर है एंगल डी, ठीक है। तो ये चार यहाँ पर क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि अगर दो पैर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आप ले लो, जैसे कि एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों क्या है, पैर ऑफ इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों के दोनों अगर 90 डिग्री से कम निकले, यानी कि एंगल ए भी 90 डिग्री से कम है और एंगल बी भी 90 डिग्री से कम है, तो इस केस में जो लाइन एल है और जो लाइन एम है ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि ये लोग पैरेलल नहीं होंगे, बिकॉज ये लोग इंटरसेक्ट कर जाएंगे। बोलो समझ में आया। कहने का मतलब अगर ये एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए भी 90 से कम रहा और एंगल बी भी 90 से कम रहा, तो ये दोनों के दोनों जो लाइन है वो क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। और इसका मतलब ये होगा कि लाइन एल और लाइन एम दोनों के दोनों पैरेलल नहीं है। इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री से कम निकला, तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन एल जो है वो पैरेलल नहीं होगा लाइन एम के। समझे कि नहीं, इस तरह से भी समझ सकते हो, इस तरह से भी इसको समझ सकते हो, है ना। क्योंकि अगर ए 90 से कम है तो और बी भी 90 से कम है तो दोनों का सम कभी भी 180 डिग्री से कम ही होगा ना, सीधा लॉजिक है। अगर एंगल ए कम है 90 से, एंगल बी भी कम है 90 से, तो दोनों का सम जो होगा वो ऑफकोर्स 180 से कम ही होगा ना। समझे कि नहीं, क्लियर है आपको, पक्का, बढ़िया एकदम। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल का थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल का क्या पढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट देखो जरा क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस है और जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बना देता हूँ। सबसे पहला लाइन है ये, इसका नाम है एम, एक दूसरा लाइन है इसका नाम है एल। अब ये दोनों के दोनों लाइन ना क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है और इनको इंटरसेक्ट करता हुआ एक ट्रांसवर्सल बना देता हूँ, इसको नाम देता हूँ एन, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड, तो दोनों तरफ के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे इसके वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या होता है सप्लीमेंट्री का मतलब, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया। तो यहाँ पे मैं इंटीरियर एंगल्स को मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहला इंटीरियर एंगल है ए, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला एंगल। दूसरा इंटीरियर एंगल है बी, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला एंगल। तीसरा इंटीरियर एंगल है सी, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला एंगल। और चौथा इंटीरियर एंगल है डी, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये चारों एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स के पैर हैं, यानी कि ए जो है उसका पैर बी है, इन दोनों को ऐड करोगे तो एंगल 180 डिग्री बनता है, और डी और सी को ऐड करोगे तो भी एंगल 180 डिग्री बनता है। जो हमने पढ़ा है अब इसको प्रूफ करने की बारी है। तो आओ देखते हैं कैसे प्रूफ करना है।
तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गिवन, ठीक है। गिवन में मुझे जो दिया गया है वो लिखता हूँ। मुझे दिया गया है कि दो लाइन से जो पैरेलल है, तो मैं बोल देता हूँ लाइन एल जो है वो पैरेलल है लाइन एम के, और लाइन एन जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। इतना इन्फॉर्मेशन मुझे दिया था, मैंने लिख दिया। और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि ए बी सी डी जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो इंटीरियर एंगल्स है, जो फॉर्म हुआ है एक तरफ, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ ए और बी जो है वो इंटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है, और लाइन एन के यानी ट्रांसवर्सल लाइन एन के दूसरे तरफ सी और डी फॉर्म हुआ है, तो उसको भी लिख देता हूँ कि सी और डी जो है वो इंटीरियर एंगल्स है, जो कि अदर साइड यानी कि दूसरे तरफ ट्रांसवर्सल के बना हुआ है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया। अब यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों एंगल्स को जब मैं ऐड करता हूँ तो आंसर 180 डिग्री आता है। सेम उसी तरह जब मैं एंगल सी और एंगल डी को ऐड करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। क्लियर है? एंगल सी और एंगल डी को ऐड करता हूँ तो 180 डिग्री आता है। यहाँ तक चलेगा? समझ में आ गया है अच्छी तरह से? ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रूफ समझते हैं इसका, ठीक है। तो प्रूफ के लिए मैं ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोलने जा रहा हूँ। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग सम ऑफ एंगल ए और एंगल बी। अब ये जो एंगल ए आपको दिखाई दे रहा है और ये जो एंगल बी आपको दिखाई दे रहा है, जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, यानी एंगल ए को और एंगल बी को दोनों को ऐड करूंगा, तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी बनती है। कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? 3 पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री से कम होगा। या तो इन दोनों का एडिशन क्या हो सकता है, 180 डिग्री से कम हो सकता है, या तो इनका एडिशन 180 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि एंगल ए और एंगल बी को ऐड करो और 180 से ज़्यादा कुछ वैल्यू मिल जाए। मान लो 190 डिग्री मिल जाए, मान लो 185 डिग्री मिल जाए, मान लो 200 या 250 डिग्री एंगल मिल जाए। समझ गए? या फिर एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, तीसरा पॉसिबिलिटी, कि इन दोनों को ऐड करने पे बराबर 180 डिग्री मिल जाए, जो कि हमको प्रूफ भी करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग इसको ना इनडायरेक्टली प्रूफ करेंगे। हम इसको डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम इसको इनडायरेक्टली प्रूफ कर रहे हैं। हम क्या करेंगे ना, हम बोलेंगे कि यहाँ पे भैया 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि एंगल ए और एंगल बी को ऐड करो तो 180 डिग्री से कम ही आंसर हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी को ऐड करो तो 180 डिग्री से ज़्यादा आंसर मिलने वाला है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए और बी को ऐड करो और 180 डिग्री ही आंसर मिलने वाला है ना। तो मैं यहाँ पे ना पहली वाली पॉसिबिलिटी और सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी को गलत साबित कर दूंगा और बोल दूंगा कि जो तीसरी वाली पॉसिबिलिटी है यही करेक्ट है। देखो कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ पहली वाली पॉसिबिलिटी को, यानी एंगल ए और एंगल बी जो है 180 डिग्री से कम है, ठीक है। तो बोलता हूँ फॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 डिग्री। अगर एंगल ए और एंगल बी ये दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम हुआ तो ऐसे टाइम पे मुझे ना हमारे यूक्लिड भैया याद आते हैं। तो यूक्लिड भाई ने क्या बताया था, यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट में उन्होंने ये बोला था कि अगर आपको दो इंटीरियर एंगल्स दिखे जिनका सम 180 डिग्री से कम रहा तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि लाइन एल और लाइन एम ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि लाइन एल जो है और लाइन एम जो है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि लाइन एल और लाइन एम, इसका ये मतलब हुआ कि लाइन एल और लाइन एम ये दोनों के दोनों पैरेलल है। बट नहीं, हमने तो गिवन में क्या बोला था, हमने तो गिवन में बोला था कि लाइन एल जो है और लाइन एम जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम लोग बोल सकते हैं बट लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस हिसाब से अगर ऐसा है कि लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि अगर ये बात सही होगी तो लाइन एल और एम दोनों पैरेलल नहीं होंगे, बट दोनों पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया ये मैंने जो अज्यूम किया है ना, ये जो पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो मैं बोलूँगा एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो लेस देन 180 डिग्री हो ही नहीं सकता, इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पहले वाले का तो विकेट गिर गया, भैया ये तो हो ही नहीं सकता। अब ज़रा दूसरे वाले की बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ बोलता हूँ फॉर सेकेंड पॉसिबिलिटीज़, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो ज़्यादा होगा 180 डिग्री से। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे अगर आपने एंगल ए को और एंगल बी को दोनों को ऐड किया तो 180 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू आएगी,
181 भी आ सकती है वैल्यू, 181 डिग्री भी आ सकती है वैल्यू, 182 डिग्री भी आ सकती है वैल्यू। ऐसे करते करते कितनी भी वैल्यू जा सकती है 180 डिग्री से ज़्यादा। सही बात है। चलो देखते हैं ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है क्या, ये पॉसिबल है कि नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ फिलहाल कि एंगल ए और एंगल डी, देख सकते हो आप, एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ ये पूरा 180 डिग्री है। यस सर, बोल सकते हो आप, लीनियर पैर एंगल। सेम उसी तरह से क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं अगर एंगल सी और एंगल बी इन दोनों को ऐड करूंगा तो भी 180 डिग्री आएगा। यस सर, एंगल सी और एंगल बी को ऐड करने में 180 डिग्री आ रहा है। क्यों? दोनों के दोनों क्या है, लीनियर पैर एंगल्स है। क्या है? लीनियर पैर एंगल्स है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं इन दोनों को यानी इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, अच्छा ऐड करना आता है कि नहीं आप लोग को। ऐड करने के लिए क्या करने का, लेफ्ट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट्स है यानी कि ये पूरे एलिमेंट्स, इनको लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ ही ऐड करो, और राइट हैंड साइड वाला जो एलिमेंट है यानी 180 डिग्री, उसको राइट हैंड साइड वाले यानी 180 डिग्री से ऐड करो। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इन लोग को। तो आप देख रहे हो मैंने क्या किया है, एंगल ए प्लस डी को एंगल बी प्लस सी के साथ में ऐड कर दिया है, और 180 डिग्री को 180 डिग्री के साथ ऐड कर दिया है। बोलो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? पक्का, एकदम बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग 180 डिग्री को, ये 180 डिग्री को 180 डिग्री से ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। कुछ इस तरह से देख सकते हो 360 डिग्री हो गया है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ना ये जो एंगल ए आपको दिख रहा है और ये जो एंगल बी आपको दिख रहा है, इन दोनों को ना मैं एक साथ कर देता हूँ। तो ये लोग ना कुछ ऐसा दिखने लगेंगे आपको, देख रहे हो, एंगल ए और एंगल बी इन लोग को एक साथ कर दिया, और एंगल सी और एंगल डी इन लोग को एक साथ कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल ए और एंगल बी है, इन दोनों की, ये दोनों के दोनों प्लस है, तो ये जब इज इक्वल्स टू के वो बाजू जाएंगे 360 के पास, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनस। और आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, देख लो, एंगल सी इधर वाला और एंगल डी, ये दोनों के दोनों वैसे के वैसे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 360 भी आप देख सकते हो वैसा का वैसा है यहाँ पे। बट ये जो आपको प्लस ब्रैकेट ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी दिख रहा है, वो उस बाजू जाके क्या हो गया, माइनस ब्रैकेट ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। बोलो इतना क्लियर है क्या? पक्का, कोई डाउट नहीं है? अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो एंगल ए प्लस एंगल बी है ये कितना होता है? तो याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये कंडीशन किसके लिए है, जब एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो ज़्यादा होता है 180 डिग्री से, है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी जब 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तब की कंडीशन पढ़ रहे हैं ना। समझो इस बात को, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। अब एंगल ए प्लस एंगल बी जो है ये तो 180 डिग्री से ज़्यादा है ना, और अगर 360 डिग्री के अंदर से आप 180 डिग्री से ज़्यादा कुछ माइनस कर दोगे तो आंसर 180 डिग्री से कम ही आएगा ना। नहीं समझे? अगर 360 में से आप 180 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि मान लो आपने 200 डिग्री माइनस कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो तो कितना आएगा, 160 डिग्री आएगा ना। ये तो 180 डिग्री से कम हो गया कि नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल सी प्लस एंगल डी का जो आंसर है वो कितना होगा, 180 डिग्री से कम होगा, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वो 180 डिग्री से लेस होगा, कम होगा। ये समझे आप? अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और वापस से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वो लेस देन है 180 डिग्री से। अगर ये 180 डिग्री से कम है तो यहाँ पर मैं यूक्लिड का प्रिंसिपल लगा सकता हूँ, जो ये कहता है कि अगर दो इंटीरियर एंगल्स जो है उनका सम 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं होंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट मैं ये बोल सकता हूँ कि लाइन एल और लाइन एम ये दोनों के दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। बट हमको पता है कि लाइन एल और लाइन एम जो है, और लाइन एम जो है ये दोनों के दोनों पैरेलल है। इसका ये मतलब हुआ कि एंगल सी प्लस एंगल डी इज लेस देन 180 डिग्री, ये भी पॉसिबल नहीं है। बट हमको पता है कि लाइन एल और लाइन एम ये दोनों के दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी कि एंगल ए प्लस एंगल बी ज़्यादा होगा 180 डिग्री से, वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री से कम भी नहीं हो सकता, 180 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तो एक ही पॉसिबिलिटी बची, यानी कि इक्वल होगा।
तो मैं बोल सकता हूँ कि जो थर्ड पॉसिबिलिटी अब बची एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री वो ट्रू है। क्यों? बिकॉज बाकी के दोनों पॉसिबिलिटीज तो नॉट पॉसिबल है, तो यही पॉसिबल हुआ ना, मतलब यही ट्रू हुआ ना। सिमिलरली सी और डी को भी क्या बोल सकता हूँ मैं, इनका एडिशन भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, वो भी ट्रू है। बोलो समझ में आया? ये जो मैंने आपको प्रूफ बताया है ये एक इनडायरेक्ट प्रूफ है। क्या है ये? एक इनडायरेक्ट प्रूफ है, इसको इनडायरेक्टली मैंने प्रूफ किया है। ठीक है क्या? क्लियर रहेगा पक्का? आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसको डायरेक्टली भी प्रूफ करेंगे, बट फिलहाल आपके टेक्स्ट बुक में इनडायरेक्ट प्रूफ दिया हुआ था तो मैंने वो प्रूफ आपको समझा दिया है। समझ गए? अच्छा, अब हम लोग ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल इन दोनों के भी प्रूफ को फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट प्रूफ है, टेंशन मत लो। तो अभी हम लोग समझेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इसका थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है, थ्योरम का स्टेटमेंट, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन आर ऑफ इक्वल मेजर। यानी कि अगर किसी टू पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल का आप अगर करस्पॉन्डिंग एंगल देखोगे तो वो इक्वल मेजर का होगा। तो चलो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन बना लेता हूँ। ये पहला लाइन, इसको नाम देता हूँ L, ये दूसरा लाइन, इसको नाम देता हूँ M। अब यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल बना लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ N। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल C और एंगल B, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। अब यहाँ पे ऊपर साइड में एक एंगल A एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये है एंगल C, ये है एंगल B, ये दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स है, और ये है एंगल A। समझ में आया? अच्छा, ऊपर साइड मैंने एज्यूम कर लिया है। अब गिवन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गिवन में हम लोग को बस दिया हुआ है कि दो लाइन है जो पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है। तो मैं बोल सकता हूँ लाइन L जो है और लाइन M जो है ये दोनों के दोनों पैरेलल है, और लाइन N जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है? हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बताओ एंगल A का करस्पॉन्डिंग कौन हुआ? एंगल A क्या है? इस लाइन के ऊपर साइड राइट में, तो नीचे वाली लाइन के ऊपर साइड राइट में कौन है? B। तो मतलब एंगल A और एंगल B ये दोनों के दोनों क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये दोनों के दोनों इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। सो वी हैव टू प्रूफ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। आई होप समझ गए। एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। आओ देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ करोगे? तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि एंगल A में अगर आप एंगल C ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। देखो ज़रा, एंगल A दिख रहा है और ये एंगल C दिख रहा है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 180 डिग्री। क्यों भाई? बिकॉज ये लीनियर पैर एंगल है। देखो ना, लाइन N आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, उसी के ऊपर ये दो एंगल बने हुए हैं ना, तो ये क्या है? लीनियर पैर एंगल। तो इसको मैं देता हूँ नंबर 1 और रीज़न देता हूँ लीनियर पैर एंगल। बोलो समझ गया? अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं एंगल C में अगर आप एंगल B ऐड करूँगा, अभी भी प्रूफ किया मैंने, एंगल C में अगर मैं एंगल B ऐड करूँगा तो ये दोनों के दोनों इंटीरियर है, और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि एंगल C और एंगल B, या फिर ऐसे बोलो एंगल B और एंगल C दोनों को ऐड करो तो आंसर आता है 180 डिग्री। इसको नंबर दे दो 2 और रीज़न दोगे यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स। क्या रीज़न दोगे? इंटीरियर एंगल्स। क्लियर रहेगा पक्का? ओके, अब इसके बाद में मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये बोल सकता हूँ क्या, कि ये एंगल A प्लस C और एंगल B प्लस C दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सर कैसे? देखो ना, एंगल A प्लस C जो है 180 डिग्री के इक्वल है, और एंगल B प्लस C भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल, ये भी 180 डिग्री के इक्वल, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। एंगल A प्लस C 180 डिग्री का भाई है, एंगल B प्लस C ये भी 180 डिग्री का भाई है, और 180 डिग्री के भाई दोनों के दोनों है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के भाई हुए। ऐसे समझ सकते हो आप? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल A प्लस C और एंगल B प्लस C एक दूसरे के इक्वल है। कहाँ से पता चला? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है? अब एक बात बताओ मुझे, एंगल C कभी इसके साथ घूमता है, A के साथ घूमता है, एंगल C कभी B के साथ घूमता है, मतलब ये एंगल C बहुत बेकार है, ये दोनों के साथ घूमता है ना। तो जो दोनों के साथ घूमता है उसे काट दो, छोड़ना नहीं, उसे काट दिया हमने। ठीक है क्या? तो हमने इसे काट दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला? मुझे यहाँ पे मिला एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो यहाँ पे मुझे मिला एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और यही मुझे करना था प्रूफ। देखो, जो मुझे प्रूफ करना था वो मिल गया, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। देखा? ओके, क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं और अल्टरनेट एंगल्स को समझते हैं। ठीक है,
तो अभी हम लोग देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। आइए इसका थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट कहता है द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल मेजर। यानी कि अगर किसी एक टू पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल से कोई अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो इक्वल मेजर के होंगे। आओ ज़रा इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं दो पैरेलल लाइंस को क्या बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। देख सकते हो ओ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ये लाइन L बराबर है, ये लाइन M होगा, ठीक है। ये क्या होगा, लाइन M होगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब यहाँ पर ये मैं एक और लाइन बना देता हूँ। ये मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको नाम देता हूँ N। तो मेरे पास दो लाइन है, लाइन L और लाइन M, जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल बना दिया N, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो इंटीरियर एंगल्स भी दिख रहे हैं, एक एंगल C और एक एंगल B, और यहाँ पर आपको एक एंगल दिख रहा है D, ठीक है। ध्यान से देखो, एंगल D। तो एक एंगल आपका C है और एक एंगल आपका B है। ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। और यहाँ पर एक एंगल आपका क्या है, DB है। एक एंगल आपका क्या है, DB है। आपको पता है ये दोनों के दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो अगर आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि एंगल B और एंगल D एक दूसरे के इक्वल है, मतलब आप ये प्रूफ कर रहे हो कि यहाँ पर जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो गिवन इसका कैसे होगा, तो गिवन में आप लिखो कि लाइन L जो है वो लाइन M के पैरेलल है, सीधी बात है, और N जो है वो ट्रांसवर्सल है। खत्म, इतना पक्का। लाइन L और लाइन M पैरेलल है और लाइन N जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो दो अल्टरनेट एंगल्स हैं, देख सकते हो, एक एंगल B और एक एंगल D, ये एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। नाउ इसका प्रूफ कैसा होगा, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एंगल D में अगर आप एंगल C ऐड करोगे तो 180 डिग्री मिलेगा। देखो, एंगल C और ये एंगल D, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। दिख रहा है यहाँ पे? यस सर, बिकॉज लीनियर पैरेंगल है ना, दोनों के दोनों लाइन L के ऊपर बने ना, इसके लिए। तो मैं बोल सकता हूँ इसको नंबर 1 और रीजन लीनियर पैरेंगल, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं एंगल C में एंगल B ऐड करूँ तो 180 डिग्री मिलता है, बिकॉज एंगल C और एंगल B ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है ना, और इंटीरियर एंगल्स के सम क्या होते हैं, 180 डिग्री। तो इसको मैं देता हूँ नंबर 2 और रीजन देता हूँ इंटीरियर एंगल्स। बोलो, समझ में आ गया? नाउ अगर मैं नोटिस करूँ यहाँ पे, तो ये एंगल D प्लस एंगल C भी 180 डिग्री के इक्वल है और एंगल C प्लस एंगल B भी 180 डिग्री के इक्वल है। दोनों के दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, मतलब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C प्लस एंगल B। समझ गए? अब जरा एक बात बताओ, ये कहाँ से लिखा आपने? ये आपने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देखो, एंगल C जो है वो कभी D के साथ घूमता है, एंगल C जो है कभी B के साथ घूमता है, ये कभी इसके साथ है कभी उसके साथ है, दोनों के साथ घूमता है। काट दो इसे, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। इज इक्वल टू ये बाजू भी C दिख रहा है, इज इक्वल टू ये बाजू भी C दिख रहा है, तो इसे काट दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। और देखो वो आ गया, जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया, है ना। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B आपको प्रूफ करना था और आपने प्रूफ कर दिया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, हमने इसमें बहुत कुछ सीखा भी, ठीक है। सो इतना चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो प्रैक्टिस सेट 2.1 आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजीली आप उसे क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए